was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never worry, baby. ऐसे चारों प्रोसेस फिर करे, और जब नया लेना हो तो डोरा रोजा दोनों करे। प्रॉब्लम है ना, आप फिर से कंफर्म कर लीजिएगा। मालूम है शैलेश सर ने बताया हुआ, नहीं सुनिए, शैलेश सर तो भी पढ़ी कहाँ, मुझे पता है। वेल आगे देखते हैं। अब जानते हैं डीएचसीपी ऑथराइज क्या होता है, मतलब ऑथराइज और डीएचसीपी सर्वर सर्विसेज। कहने का मतलब, अब यहां पर देखिए जरा, इसे ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्लियर है? यहां पर देखिए हमारा एक क्लाइंट है, एक हमारा बुक लिया हुआ, ये कौन है? मेन डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज वाला। क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी जब डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर वो बुक लिखना शुरू कर देता है। और यहां है हमारा एक डीएचसीपी सर्वर, एक ये हमारे सब मेंबर सर्वर है, और ये मेंबर सर्वर कैसे बनती है मैं आपको ये बताऊंगा। क्लियर है? क्लियर है ना? मान के चलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 डीएचसीपी सर्वर है, एक 1 और एक 2। क्लियर है? अब क्या हुआ कि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग हो गई कि डीएचसीपी की सर्विस कौन देगा। वो कहेगा मैं डीएचसीपी सर्वर हूं, मैं दूंगा। वो कहेगा मैं डीएचसीपी सर्वर हूं, मैं दूंगा। ये कहेगा मैं आई एम द डीएचसीपी सर्वर सो आई विल गिव यू सर्विस। फिर इधर से कहेगा नो आई एम डीएचसीपी सर्वर, आई विल गिव यू सर्विस। प्रॉब्लम, दोनों में लड़ाई होना शुरू। इसका इफेक्ट कहां जाएगा? क्लाइंट पर। तो इसकी लड़ाई कौन सॉल्व करेगा? हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर। देखो कैसे, ये दोनों अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे कहां पर? अपने बॉस के पास, मेन डोमेन कंट्रोलर के पास, कि हु इज द डीएचसीपी सर्वर एंड हु कैन लीज द आईपी एड्रेसेस ऑन द नेटवर्क। कि कौन डीएचसीपी सर्वर हमारे नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस को लीज पर देगा। ये दोनों रिक्वेस्ट अपना अपना सेंड किए। मैं डीएचसीपी सर्वर हूं सो आई कैन गिव। ये कहेगा आई एम द डीएचसीपी सर्वर सो आई कैन गिव। तो ये दोनों मैसेज यहां पे भेजे। अब ये क्या करेगा? दोनों को फाइंड आउट करेगा। फाइंड आउट करने के बाद देखो क्या करता है। फाइंड आउट करने के बाद सीधे सीधे इसने मैसेज को एक सेंड कर दिया कि आप डीएचसीपी सर्वर हो, इट्स ओके, बट आपको अलाउ नहीं किया जाता है कि आप अपना एड्रेसेस को लीज करें हमारे नेटवर्क में। क्लियर? और इनको एक मैसेज सेंड किया, कहा कि आप डीएचसीपी सर्वर हो और आपको मैं अलाउ करता हूं कि आप डीएचसीपी सर्वर की सर्विसेज अपना लीज पर सभी को आईपी एड्रेसेस दे सकते हो। अब देखिए क्या होगा। ये तो हो गया, दोनों का लड़ाई खत्म। इसको सीधे सीधे मना कर दिया इसने, आप क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑथराइज करेगा, जिसे चाहे देना उसे ही करवाएगा काम। जैसे मान के चलिए हमारे पास 2 डीएचसीपी सर्वर है, एक डीएचसीपी सर्वर से काम नहीं कराना है तो हम उसको बंद कर देंगे ना। नहीं बंद करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? कभी उसका ले लेगा, कभी इसका ले लेगा, कभी उसका तो कभी इसका। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमारे प्रॉब्लम सामने आए थे। नहीं, मॉर्निंग के समय में जब मैं टीच कर रहा था तो उसमें प्रॉब्लम आया था। हुआ क्या था, मैंने 2 डीएचसीपी सर्वर ऑन कर दिया था। लेना था कुछ और, लोग ले कुछ और लिया। मैंने बनाया था jetking.com का डोमेन और उसी को डीएचसीपी सर्वर, तो उससे लेना चाहिए, लेकिन मेरा एक globalmatics.com का एक सर्वर बनाया था मैंने, वो उससे एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। क्लियर है ना? अब देखो, अब ये डीएचसीपी क्लाइंट है, तो डीएचसीपी क्लाइंट को आईपी एड्रेस चाहिए, तो नेटवर्क में क्या करेगी? ब्रॉडकास्ट करेगी। क्या करेगी? ब्रॉडकास्ट करेगी कि भाई आई वांट एंड आई नीड आईपी एड्रेस, तो ये ब्रॉडकास्ट करेगी। देखो कैसे, तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है ये दोनों सर्वर को जाएगा, क्योंकि भाई जितने पीसी होंगे सबको जाएगा। बट इस बंदे को, जो इस पीसी को आईपी एड्रेस कौन देगा?
जिसको अलाउ होगा आईपी एड्रेस देने का, तो ये क्या करेगा, तुरंत उसको एक आईपी एड्रेसेस असाइन कर देगा। तो इस तरह हमारा डीएचसीपी सर्वर में ऑथराइजेशन काम करता है। हैव यू गॉट इट? मैन्युअली किया जाता है। यस यस यस, आई विल शो यू लेटर इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हैव यू गॉट इट ऑल द थिंग्स? नेक्स्ट, do you have any question? No? सर एक आई हैव Yes? सर, ये जो प्रोसेस होता होगा ये ऑटोमेटिकली होता होगा? Yes, ये ऑटोमेटिक होती है और ये जो सर्विसेज चलती है ये बिहाइंड में रहकर काम करती है, आपको ये दिखाई नहीं देंगी। नेक्स्ट वन, ऑथराइजेशन इज डजेंट मैटर, मैटर इज दैट कि ये जो प्रोसेस हो रहा है डोरा का, ये प्रोसेस देखने को मिलेगी या नहीं, तो ये देखने को मिलती नहीं है, लेकिन हाँ कितने डीएचसीपी के ऑफर पैकेट मिले, डिस्कवर पैकेट मिले, रिन्यू किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, इसका सारा स्टैटिक्स आप देख सकते हो। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, एक समरी, एक रिकॉर्ड देख सकते हो कि इतने डिस्कवर पैकेट रिसीव किया, इतने ऑफर पैकेट सेंड किया, इतने रिक्वेस्ट को रिसीव किया और इतने एक्नॉलेजमेंट दिया, ये आप देख सकते हो। इसको देखना मैं बताऊंगा। सर नेटवर्क में अगर कोई डोमेन ना हो तो कैसे कंफर्म करें कौन सा डीएचसीपी देगा? तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डीएचसीपी सर्वर, अरे सॉरी, एडीडीएस का सर्वर का होना जरूरी है, जिसके वजह से ये सीधे सीधे आपका एक मैसेज लिखा रहता है वहां पर। जब आप डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो तो लिखा रहेगा बिफोर प्रोवाइड अ डीएचसीपी सर्विसेज यू नीड टू ऑथराइज बाय योर एडीडीएस सर्वर। सीधे एक मैसेज लिखा रहेगा कि सर्विस देने से पहले आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के इसे ऑथराइज करवाइए। तो फिर एडीडीएस न रहने का कोई बात ही पैदा नहीं होता है। Am I right? अलाउ करना भाई, जैसे तुम यहां पर क्या हो, जेटकिंग के स्टूडेंट हो, बिकॉज यू आर ऑथराइज, और कोई और आ जाए तो मेरे इस लैब में आ नहीं सकता, बिकॉज मैं तुरंत कह दूंगा यू आर अनऑथराइज पर्सन, सो यू कांट हैव प्रिविलेज टू एंटर इन दिस रूम, बट you are authorized person, so you will come and sit there. It is right? Yes, sir. And all the authorization provided by me, because I am teaching here Yes, sir. and this is my lab. Okay? Yes, sir. Clear? कोई confusion? No. Move. अब हम लोग देखेंगे DHCP के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और इसमें जानेंगे स्कोप्स के बारे में और ऑप्शंस के बारे में। क्लियर? Yeah. बोरिंग लग रही है? नहीं सर, बोरिंग नहीं लग रही है। ओके, मूव। Yes. तो इस वीडियो की सीरीज में हम लोग ये सीखेंगे कि डीएचसीपी स्कोप होता क्या है। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं जब आपसे एग्जामिनर पूछता है। स्कोप्स क्या होता है, रिन्यूअल क्या होता है, जनरेशन क्या होता है, डोरा प्रोसेस क्या होता है, इस तरह के सवाल आपसे किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन में हम लोग देखेंगे सुपर स्कोप और मल्टीकास्ट स्कोप के बारे में। क्लियर? फिर हम लोग जानेंगे डीएचसीपी ऑप्शंस के बारे में, क्या होता है। क्लियर? फिर हम लोग जानेंगे व्हाट आर द क्लास लेवल ऑप्शन। ये डीएचसीपी में क्लास लेवल ऑप्शन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे एक और इंटरेस्टिंग थिंग्स जिसको कहते हैं डीएचसीपी रिजर्वेशन। ये होती क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर जानेंगे कि डीएचसीपी ऑप्शंस को कैसे हम लोग अप्लाई करें। क्लियर? Yes. एंड नाउ लास्ट वन,
कि डीएचसीपी साइजिंग एंड अवेलेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। क्लियर ऑल द थिंग्स? नाउ जस्ट मूव फर्स्ट वन इज व्हाट आर द स्कोप्स। स्कोप क्या होती है? स्कोप का मतलब होता है अ रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस। क्या? यस, जो हम लोग आईपी एड्रेसेस डीएचसीपी सर्वर के थ्रू लीज पर देना चाहते हैं, उस आईपी के रेंज को ही क्या कहते हैं? स्कोप कहते हैं। क्लियर? जैसे सपोज दैट मैंने एक स्कोप बनाया जिसमें 1 से लेकर 100 तक की आईपी मैं सबको उधारी देना चाहता हूं, तो मैंने क्या बनाया? एक स्कोप ना बनाया, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर है? क्लास भी इसमें डिफाइन होगा। जरूरी नहीं है। स्कोप में देखिए क्या क्या डिफाइन की जाती है। प्रिंस लुक हियर, स्कोप में हमारा पहला होता है नेटवर्क आईडी डिफाइन की जाती है। नेटवर्क आईडी का मतलब यह होता है कि हम लोग किस क्लास का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, क्लास ए का है, क्लास बी का है कि क्लास सी का है। क्लियर? क्लास ए का 10 का है, 20 का है, 30 का है, किस रेंज का है, तो ये क्लास आईडी हो गई। नेक्स्ट वन इज लीज ड्यूरेशन। लीज ड्यूरेशन का मतलब यह होता है कि कितने दिनों के लिए आईपी एड्रेसेस को उधारी दिया जाए, कितने दिनों, कितने घंटे, कितने मिनट के लिए भी। क्लियर? जिसे हम लोग मैनुअली डिफाइन करेंगे। ऐसे ये बाय डिफॉल्ट अगर आप कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन करते समय ही करते हैं तो ये वायर्ड के लिए 6 दिन के लिए देता है, हाँ, और वायरलेस के लिए 8 घंटे के लिए। अगर आप मैनुअल जाके कॉन्फ़िगर करते हैं